ब्राह्मण हत्या का पाप का फल किसको दिया जाए? आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती ही कि इन कथाओं को संपूर्ण सुना करें। हम पूरी कोशिश करते हैं ही आप तक संपूर्ण कथा पहुंचे, और वो भी सही प्रमाणों के साथ। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने कमेंट से हमें प्रोत्साहित करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समय एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया गया, और इसके लिए 56 भोग महल में खुले आंगन में बनवाई है। उसी वक्त अनजाने में हादसा हो गया। खुले में पक रहे रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोच कर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजे से छुटकारा पाने के लिए पुकार भरी, और साथ ही जहर भी उबला। सांप के पुकार में से उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें भोजनालय में पक रही रसोई के व्यंजनों में गिर गई। रसोई में जहर गिरने और उसके जहरीले होने की बात किसी को पता नहीं चला। ब्राह्मण महल के भोजन कक्ष में भोजन के लिए पधारे, और महाप्रसाद को परोसा गया जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के ग्रास में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो हत्या के पाप ने उसको बड़ा दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज्यादा बड़ी मुश्किल हो गई यमराज जी के लिए, क्योंकि किसको दंड दिया जाए। दंड देने के लिए हम यमराज के सामने सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के दामन में दूसरा नाम रसोइये का आया, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। राजा को तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। और सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज और निर्णय की स्थिति में रहे कि आखिर ब्राह्मण हत्या का पाप किसको दिया जाए। घटना के कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे। ब्राह्मणों ने महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा कि देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, वो राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला किया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इसी महिला के खाते में जाएगा। ये दंड की भोगनी होगी। यमदूत ने यमराज से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कम करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, न रसोइयों को, न चील को, और न ही सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान भी थे। वहां पर आपकी इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर मजा लिया है, इसलिए ब्राह्मण हत्या का ये पाप उसके खाते में जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।